तो नमस्कार, मैं नागेश्वर दुबे आप लोगों के लिए एक नई जानकारी लेकर के आया हूं जो मेरा राशन 2.0 एप्लीकेशन से संबंधित है। इसमें वो चीज़ें हैं जिसमें आप अपने राशन कार्ड में बिना किसी कार्यालय गए, ना डीएसओ कार्यालय गए, ना सीएससी जनसेवा केंद्र गए, ना कहीं गए, बिना किसी यूजर आईडी और पासवर्ड के आप सिर्फ आधार में मोबाइल नंबर आपका रजिस्टर होना चाहिए। आप एक ओटीपी भेजेंगे, आपका लॉगिन होगा, उसके बाद आप अपने नए सदस्य को उसमें जोड़ सकते हैं, उसमें संशोधन कर सकते हैं, नाम को उसमें से काट सकते हैं और मोबाइल नंबर को भी जोड़ सकते हैं। ये सारी सुविधाएं कैसे आप करेंगे, सारी प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप बताने के लिए बने रहिए हमारी वीडियो में आगे के लिए। तो कैसे एप्लीकेशन को डाउनलोड आप करेंगे, इसके लिए आपको अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में आना पड़ेगा। आप वेबसाइट पे काम नहीं कर सकते हैं, केवल एप्लीकेशन पर ही कर सकते हैं। इसके लिए गूगल प्ले स्टोर पर आपको आना होगा। उसके बाद यहाँ आप सर्च करेंगे मेरा राशन, ये एप्लीकेशन है मेरा राशन एप्लीकेशन। जब आप सर्च करेंगे तो आपके पास ऐसे ही शो हो जाएगा मेरा राशन 2.0। अगर आप पहले से इंस्टॉल कर चुके हैं तो आपके पास ये ओपन दिखेगा, अगर नहीं इंस्टॉल किए हैं तो इंस्टॉल करने को बोलेगा। आप इंस्टॉल करने के बाद इसे ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद जब ये एप्लीकेशन आपके सामने आएगा, उसके बाद यहाँ कुछ एप्लीकेशन का इंटरफेस ऐसे आपको दिखेगा। उसके बाद आप यहाँ गेट स्टार्टेड जो लिखा हुआ है यहाँ पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ दो प्रकार से लॉगिन होगा। एक जो बेनिफिशियरी यानी कि लाभार्थी आप हैं, आपके पास राशन कार्ड है और उसमें किसी भी एक मेंबर का जिसका आधार में मोबाइल नंबर रजिस्टर हो, उसके आधार नंबर पे ओटीपी भेज करके आप बेनिफिशियरी यूज़र हैं तो लॉगिन आधार नंबर डाल करके ओटीपी भेज के कर सकते हैं। दूसरा है डिपार्टमेंट का मोबाइल नंबर जो होता है वहाँ से लॉगिन कर सकते हैं। खैर हम तो बेनिफिशियरी हैं तो बेनिफिशियरी लॉगिन पे जाएंगे। उसके बाद यहाँ किसी भी एक लाभार्थी का आधार नंबर डालेंगे। उसके बाद यहाँ कैप्चा कोड जो हमें दिख रहा है इसको डाल देंगे। कैप्चा कोड डालने के बाद यहाँ लॉगिन विथ ओटीपी पे क्लिक कर देंगे। लॉगिन विथ ओटीपी पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि ओटीपी सेंड सक्सेसफुली हो गया और मेरे नंबर पर मेरे आधार का ओटीपी भी आ गया। ओटीपी आने के बाद हम इसे वेरीफाई कर देंगे। वेरीफाई करने के बाद ओटीपी हमारा वेरीफाइड हो चुका है सक्सेसफुली। अब यहाँ कर रहा है कि एप्लीकेशन को यूज़ करने के लिए बार बार पासवर्ड या ओटीपी न डालना पड़े। हमको कह रहा है कि एम पिन क्रिएट करने का, जो कि 4 अंकों का होगा। आप तुरंत इसे क्रिएट कर सकते हैं या फिर स्किप भी कर सकते हैं। मैं क्रिएट कर ले रहा हूँ। नेक्स्ट, फिर मैं दोबारा वेरीफाई कर दे रहा हूँ। अब ये मेरा एम पिन जो है वो क्रिएट हो गया। अब लोकेशन मांग रहा है, आप चाहें तो लोकेशन यहाँ अलाउ कर सकते हैं, वरना डेनी या डोंट अलाउ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर लोकेशन अलाउ कर दे रहा हूँ। अब यहाँ लोकेशन में अलाउ करने के बाद यहाँ ऊपर हमको दिख रहा है स्किप मैं कर दूँगा। ये हमारे राशन कार्ड का सारा डिटेल्स यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर एक एक फीचर्स को किसमें क्या होने वाला है, कैसे क्या चीज़ें होती हैं, वो सारी डिटेल्स हम आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले की बात करें तो यहाँ पर मैनेज फैमिली डिटेल्स लिखा हुआ है। इस सेक्शन में आकर के यहाँ आपको सबसे ऊपर जो बटन दिख रहा है एक है, ये है ऐड न्यू मेंबर। यहाँ पर क्या होता है कि आप अपने राशन कार्ड में जैसे 4 लोग हैं तो एक 5वें सदस्य को यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि उसके आधार कार्ड में उसका मोबाइल नंबर लिंक होना ज़रूरी है। दूसरा बात, यहाँ पर सबसे पहले जो हमारा शो होगा सबसे ऊपर, वो हमारा हेड ऑफ़ फैमिली होगा, जो राशन कार्ड का हमारा मुखिया होगा। यहाँ पर आपको मिलेगा आपका राशन कार्ड नंबर। ध्यान दीजिए कि यही आपका राशन कार्ड नंबर ही आपका फैमिली आईडी है। अब यहाँ पर जो संख्या हमको दिख रही है वो HOF यानी कि हेड ऑफ़ फैमिली जो हमारे हैं उनको ले करके बाकी लोगों की संख्या कितनी है ये यहाँ पर शो हो रहा है, 7 लोगों की संख्या है। दूसरी बात, स्कीम कौन सा हमारा राशन कार्ड है, ये यहाँ पर जो अंत्योदय अन्न योजना के तहत अंत्योदय जो राशन कार्ड होते हैं वो वाला है। बाकी यहाँ पर जो आपको दिख रहा है ये सारे राशन कार्ड में हमारे सदस्यों की संख्या है। बाकी हम एक एक यहाँ पर आपको जो चीज़ें दिख रही हैं ये सारे ऑप्शंस, ये 3 ऑप्शंस दिख रहे हैं। एक व्यू है, एक एडिट है, एक डिलीट है। तो सबसे पहले हम व्यू वाले पर क्लिक करते हैं। व्यू वाले पर क्लिक करने के बाद क्या होगा कि मेंबर का डिटेल्स यहाँ आएगा, उनके फादर का नेम, जेंडर, उनका डेट ऑफ बर्थ, रिलेशन विथ HOF, जो आपके राशन कार्ड में मुखिया हैं उनसे इस सदस्य का संबंध क्या है वो आपको दर्शाना होगा। ऑक्यूपेशन एनुअल इनकम यानी कि व्यवसाय से जो इनका वार्षिक आय होता है यहाँ आप वो दर्ज कर देंगे। और यहाँ पर आधार नंबर, यदि आपके पास 12 अंकों का आधार नंबर है या 16 अंकों का एनरोलमेंट ID है वो भी आप यहाँ पर दर्ज कर सकते हैं और मोबाइल नंबर भी इनका डाल सकते हैं। तो ये था देखने वाली चीज़। अब संशोधन की हम बात करें तो यहाँ पर जो बटन हमको पेन वाला दिख रहा है यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर कन्फर्मेशन के लिए पूछ रहा है कि वुड यू लाइक टू अपडेट फैमिली मेम्बर, यानी कि आप अपने परिवार के जो सदस्य हैं इसमें ऐड हैं उनमें कोई डाटा अपडेट करना चाहते हैं तो एस कर दीजिएगा, वरना नो कर दीजिएगा। तो मैं अपडेट करना चाहता हूँ तो यहाँ इस चीज़ को लिख दूँगा।
अब यहाँ कैंडिडेट का, यहाँ अभ्यर्थी जो हैं इसमें जो भी मेंबर हैं उनका नाम आ गया। यहाँ इनका हिंदी में भी नाम आप लिख सकते हैं। उसके बाद जेंडर इनका जो है वह मेल फीमेल जो भी है आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ डेट ऑफ बर्थ पे जा करके आप इनका जो भी डेट ऑफ बर्थ रहेगा, मंथ ईयर और डेट, ये सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ इनका एज 28 ईयर हो गया। मदर्स नेम इनका, फादर नेम आप डाल देंगे। मैरिटल स्टेटस मैरिड है, नेवर मैरिड है, कंट्री अनमैरिड है, जो भी है आप वहाँ पर सेलेक्ट कर दीजिएगा। उसके बाद नेशनलिटी पूछ रहा है तो इंडियन सेलेक्ट कर दीजिएगा। मोबाइल नंबर आपका 14 अंकों का है, जो चालू है उसी को आप डालेंगे, और जो आधार में लिंक है वही। यहाँ पर आप अपना ईमेल आईडी भी मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट बटन पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कुछ डिटेल्स हैं जो मांग रहे हैं। जनरल डिटेल्स में इलेक्टोरल फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड, यदि आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आप ऊपर में से या तो वोटर आईडी कार्ड को डाल सकते हैं, या मनरेगा जॉब कार्ड आपके पास है तो वो डाल सकते हैं। मेरे पास आधार है तो मैं अपने आधार को डाल दे रहा हूँ। उसके बाद नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर दे रहा हूँ। फिर तीसरे नंबर पर जो हमारा प्रोफेशनल डिटेल्स मांगा जा रहा है वो मैं डाल दे रहा हूँ। जो भी हमारा प्रोफेशनल डिटेल्स है, मैं स्टूडेंट हूँ या अदर कोई काम करता हूँ, वो यहाँ पर डाल दूँगा। इनकम वगैरह जो हमारा है वो मैं यहाँ पर डाल दूँगा। उसके बाद नेक्स्ट कर दूँगा। यहाँ एडिशनल डिटेल्स में कहा जा रहा है हमसे कि चेक इफ़ मेंबर ऑप्शन इज़ लाइफ कम्युनिटी। यहाँ आपकी कैटेगरी जनरल, मेरी कैटेगरी है तो मैं जनरल लिख दूँगा। रिलेशन विथ HOF जो है मैं क्या हूँ उनका, तो सन हूँ तो सन सेलेक्ट कर दिया, यहाँ पर नेक्स्ट कर दिया। बैंक डिटेल्स यदि आप अपडेट करना चाहते हैं तो अपडेट कर दीजिए, वरना कोई बात नहीं, आप यहाँ नेक्स्ट कर सकते हैं। मेंबर फिजिकल डिटेल्स, यानी कि जो मेंबर है जिसका आप अपडेट कर रहे हैं वो विकलांग वगैरह है किसी भी प्रकार से, तो यहाँ पर एस करके उनका डिटेल्स वगैरह सारी चीज़ें आप भर सकते हैं, और उनका सर्टिफिकेट भी, फिजिकल डिजेबिलिटी सर्टिफिकेट भी आप अपलोड कर सकते हैं। नहीं है तो आप नेक्स्ट कर दीजिए। 7वें नंबर पर क्रिटिकल इलनेस डिटेल्स, कोई दिक्कत वगैरह है तो यहाँ पर आप यहाँ से कर सकते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पर मेंबर अटैच्ड इनक्लोजर डिटेल्स, एड्रेस प्रूफ वगैरह में आधार, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस जो भी हमारे पास वो यहाँ कर देंगे। डॉक्यूमेंट नंबर जो हमारा है वो यहाँ पर लिख देंगे। डॉक्यूमेंट इश्यू डेट जो आपका है, यहाँ पर जा कर के आप, जब आपका आधार बना होगा, आधार पे लेफ्ट साइड में फ्रंट पेज पे आपको लिखा रहता है किस डेट में इशू हुआ है। उसके बाद यहाँ अदर मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स में जो भी आपके पास हो, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह, वो आप यहाँ सेलेक्ट करके डिटेल्स जा करके नेक्स्ट कर सकते हैं। उसके बाद 9वें नंबर पर जा करके आप इसको सबमिट कर सकते हैं। इस प्रकार संशोधन हो गया। किसी मेंबर का अगर आप राशन कार्ड से नाम डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ डिलीट पे जा करके यहाँ यस कर देंगे। यहाँ डिलीट करने का जो कारण है वो यहाँ पर सेलेक्ट करके आप कन्फर्म कर देंगे, आपका डिलीट रिक्वेस्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर बात आ रहा है ट्रैक माई राशन का, सेल्स रिसिप्ट का, माई ग्रीवेंस का। यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, जो आप किसी बाहर एरिया में रह रहे हैं तो आपको राशन की दुकान नहीं पता है कहाँ कहाँ है, तो आप अपने नियर बाई जहाँ आपके लोकेशन है उस लोकेशन के आसपास आप उसको पता कर सकते हैं कौन कौन से उचित दर विक्रेता हैं। यहाँ से आप अपने राशन कार्ड को सरेंडर कर सकते हैं, और यहाँ से आप क्या कर सकते हैं कि अपने राशन कार्ड को एक स्टेट से दूसरे स्टेट या अंडर डिस्ट्रिक्ट आप जो दूसरे दुकानदार के पास शेयर कर सकते थे। तो ये थी हमारी वीडियो। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो इसको शेयर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जानकारी ये प्राप्त हो। धन्यवाद।